वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड चैप्टर को पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका स्पेशल जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू ब्रांच इन हेड ऑफिस बुक्स, यानी जो स्पेशल जर्नल एंट्रीज है आपका हेड ऑफिस से रिलेटेड, उसके बारे में क्या करेंगे अभी हम लोग जानेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक का मैंने सोल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा ब्रांच अकाउंट्स, उसमें वो सारे सोल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 25 जो आपका स्पेशल जर्नल एंट्रीज वाला है। स्पेशल जर्नल एंट्रीज वाला है, नॉर्मल जर्नल एंट्रीज वाला का जर्नल एंट्रीज क्या किया मैंने बता दिया है, वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट पे, नहीं देखा तो जाके देख लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे कि सर आप स्पेशल एंट्री वाला क्या करें, सोल्यूशंस क्वेश्चंस को क्या करें सॉल्व करें, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे ऑर्डर पे मैं ये क्या कर रहा हूँ वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो बुक है डॉक्टर SM शुक्ल का साहित्य एवं पब्लिकेशन, उससे मैं अभी क्या करूँगा सॉल्व करूँगा। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 वाला, ये जो बुक एडिशन है 2023 वाला, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25 क्या करेगा डिस्प्ले करेगा। पहले आप क्वेश्चन देखिए और अगर आपके पास बुक है तो क्वेश्चन को क्या कीजिए अपने बुक से मैच कर लीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन को क्या किया होगा अपने बुक से मैच कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या, मैं थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूँ। बोलता क्या है कि आपका दिल्ली ऑफिस, यानी दिल्ली में एक ऑफिस है जो आपका क्या है हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कहाँ है आपका दिल्ली में, कोई दिक्कत नहीं। और उसका 2 ब्रांच है, एक है आपका आगरा ब्रांच और एक कौन है आपका लखनऊ ब्रांच। कहने का मतलब है कि हेड ऑफिस कहाँ है आपका दिल्ली में और उसका 2 ब्रांच है, एक है आगरा ब्रांच अकाउंट और एक कौन है आपका लखनऊ ब्रांच अकाउंट। तो ये क्या हुआ आपस में ट्रांजेक्शन हुआ है जी, आपस में क्या हुआ ट्रांजेक्शन हुआ है। हेड ऑफिस ब्रांच से ट्रांजेक्शन किया है या ब्रांच से ट्रांजेक्शन किया है, तो इसका क्या करें जर्नल एंट्रीज बनाए और साथ में क्या बनाए आपका आगरा ब्रांच अकाउंट और लखनऊ ब्रांच अकाउंट। ठीक है, मैंने ऑलरेडी क्या किया बना दिया है। टाइम को बचाने के लिए मैं सारी बातों को डिटेल्स में अभी समझाने का आपको कोशिश करता हूं। सबसे पहले समझिए कि जो हेड ऑफिस है दिल्ली में, उसके लिए जो ब्रांच है वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। हेड ऑफिस के लिए जो आपका ब्रांच अकाउंट है ना, चाहे आगरा वाला चाहे लखनऊ वाला, कौन सा अकाउंट मान के चलेगा वो पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल ये बताता है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी जो पाने वाला होगा उसे हम लोग डेबिट करेंगे और जो देने वाला होगा उसे हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। या जिससे पैसा लेना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट कीजिए और जिसको पैसा देना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट कीजिए। ये बेसिक रूल क्या करेंगे पहले दिमाग में रख लेंगे। अब देखिए क्या लिखा है, इन द बुक्स ऑफ दिल्ली ऑफिस हेड ऑफिस, उसके बाद जर्नल एंट्रीज बोल रहा है बनाने के लिए, डेट पार्टिकुलर्स LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। ये आपका जर्नल का क्या होता है फॉर्मेट होता है, 5 कॉलम्स होता है। आप लोग भी क्या करेंगे अच्छे ढंग से विथ नरेशन के साथ क्या करेंगे लिखेंगे, तो आपको एग्जामिनेशन में 1-2 नंबर क्या होगा ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले क्या बोलता है, सबसे पहले जब आप ट्रांजेक्शन देखिएगा तो बोलता क्या है कि लखनऊ ब्रांच से आगरा ब्रांच को क्या किया गया सेंड किया गया। लखनऊ ब्रांच से किसको सेंड किया गया, आगरा ब्रांच को, हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन पे। एक बात याद रखिएगा कि अगर ब्रांच आपस में ट्रांजेक्शंस करेगा तो हेड ऑफिस का परमिशन लेना पड़ेगा, बिना आपका हेड ऑफिस का परमिशन
परमिशन के बिना ब्रांच आपस में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है। तो हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शंस पे आपका लखनऊ ब्रांच से आगरा ब्रांच को सेंड किया गया। तो पाने वाला कौन है? आगरा ब्रांच अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। तो आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। और देने वाला कौन है? लखनऊ ब्रांच अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। तो हुआ क्या? आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू लखनऊ ब्रांच अकाउंट। ठीक है जी, यानी आपका डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो आपका कितना हो गया? 2500, कोई दिक्कत नहीं। नरेशन में लिख दिया है विद ट्रांसफर ऑफ गुड्स। गुड्स को क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। कहां से कहां? लखनऊ से आगरा को। ठीक है, उसके बाद एक बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन, इसको समझिएगा। बोलता क्या है कि आपका कैश सेंड किया गया। क्या किया गया? कैश सेंड किया गया। लेकिन कैश सेंड किया गया आपका 31 मार्च 2021 तक कैश रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है जी, रिसीव कब हुआ है? 2 अप्रैल को। कब हुआ है? 2 अप्रैल को। क्वेश्चन में देखेंगे तो जिस दिन हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं उस दिन तक अगर कैश रिसीव नहीं हुआ है तो हेड ऑफिस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी तरह का कोई जर्नल एंट्रीज पास नहीं करेगा। याद रखिएगा। तो क्या लिखा है? नो एंट्री विल बी पास्ड इन हेड ऑफिस अकाउंट बुक्स ऑन 31 मार्च 2021। हम लोग कब बना रहे हैं? 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 तक कैश आपका रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, किसको? हेड ऑफिस को। तो कोई एंट्री नहीं होगा। 2 अप्रैल को हुआ तो 2 अप्रैल को एंट्री करेगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए, यहीं पे कॉन्सेप्ट है। अगर गुड्स सेंड किया है, गुड्स सेंड किया है और जिस दिन हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं उस दिन तक गुड्स अगर नहीं रिसीव हुआ है तो गुड्स का एंट्री होगा, चाहे रिसीव हुआ है चाहे नहीं रिसीव हुआ। नहीं रिसीव हुआ तो लिखेगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। क्या लिखेगा हेड ऑफिस? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स इन ट्रांजिट मतलब क्या? मार्ग में माल। रिसीव नहीं हुआ तो है कहाँ? मार्ग में है, तो खाता खोलेगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू आपका ब्रांच अकाउंट। लेकिन कैश अगर रिसीव नहीं हुआ है तो किसी तरह का हेड ऑफिस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास नहीं करेगा। गुड्स रिसीव नहीं हुआ तो एंट्री पास करेगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। आई होप बातों को आप समझ गए होंगे। तो कोई एंट्री नहीं हुआ जी। ठीक है, उसके बाद देखिए जो सी नंबर ट्रांजेक्शन है उसमें क्या बोलता है? बोलता है कि कलेक्शन मेड बाय आगरा ब्रांच फ्रॉम अ हेड ऑफिस कस्टमर। बात को समझिएगा। हुआ क्या कि जो आगरा ब्रांच है ना वो हेड ऑफिस का कस्टमर था। किसका कस्टमर था? किसका डेटर्स था? हेड ऑफिस का। दिल्ली जो आपका है ना हेड ऑफिस का कस्टमर था, तो हेड ऑफिस को पैसा लेना चाहिए, सीधा सा बात है। लेकिन वो जो आपका हेड ऑफिस का कस्टमर था वो पैसा किसको दे दिया? आपका आगरा ब्रांच अकाउंट को। किसको दे दिया? आगरा ब्रांच अकाउंट को। अरे सही बात है ना, हेड ऑफिस का ही ना दोनों ब्रांच है, तो आपका हेड ऑफिस का कोई पैसा लेना है। ठीक है, तो आपका कौन ले लिया? आगरा में होगा कस्टमर, मान लेते हैं। तो आगरा में क्या किया? ब्रांचें ले लिया। तो आपका हेड ऑफिस अपने बुक्स में एंट्री पास करेगा ना, तो अब आगरा ब्रांच अकाउंट को डेबिट करेगा। क्यों? हेड ऑफिस। क्यों? क्योंकि डेटर्स तो देने वाला नहीं है। डेटर्स से तो पैसा कौन ले लिया? आपका आगरा ब्रांच अकाउंट को। और डेटर्स को ना पकड़ के ये किसको पकड़ेगा? हेड ऑफिस आगरा ब्रांच अकाउंट को। तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आगरा ब्रांच को क्या करेगा? डेबिट। तो होगा आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट। और डेटर्स क्या हो गया? हेड ऑफिस के लिए कम गया ना, क्योंकि पैसा तो वो दे दिया आगरा ब्रांच अकाउंट को, और डेटर्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कर दिया? क्रेडिट करके कम कर दिया जी। तो आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स कौन वाला था? हेड ऑफिस वाला। पैसा कौन ले लिया? ब्रांच। तो ब्रांच को डेबिट किया और डेटर्स को क्या किया? कम कर दिया। ठीक है जी, तो ये हो गया एंट्री। क्या लिखा देखिए? बिंग कलेक्शन मेड बाय आगरा ब्रांच फ्रॉम अ हेड ऑफिस कस्टमर। हेड ऑफिस कस्टमर का जो पैसा कौन ले लिया? आगरा ब्रांच। तो आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है जी, पूरा आपका जो गोल्डन रूल्स है, डायमंड रूल्स है, उसी के तहत जर्नल एंट्रीज किया जा रहा है। उसके बाद देख लीजिए डी में क्या बोलता है? बिंग मैशनरी परचेज बाय ब्रांच फॉर हेड ऑफिस। देखिए बात को समझिएगा कि हेड ऑफिस के लिए मतलब दिल्ली जो है हेड ऑफिस के लिए मैशनरी परचेज किया और उसका पेमेंट कौन किया? ब्रांच। बात को समझिएगा, कौन आपका किसके लिए आपका मशीनरी परचेस किया गया है? हेड ऑफिस के लिए। तो हेड ऑफिस को पैसा देना चाहिए, सीधा सा बात है, लेकिन पैसा कौन दे रहा है? आपका ब्रांच। तो देखिए, तो मशीनरी अकाउंट तो डेबिट, कि मशीनरी आएगा, रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, और लखनऊ ब्रांच अकाउंट को क्या किया? क्रेडिट, क्योंकि मशीनरी का पैसा हेड ऑफिस नहीं दिया है, कौन दिया है? लखनऊ ब्रांच अकाउंट। तो आज नहीं तो कल आपका हेड ऑफिस लखनऊ ब्रांच को पैसा देगा ना, तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया? लखनऊ ब्रांच को क्रेडिट। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है पैसा लेना होता है तो डेबिट कीजिए, पैसा देना होता है तो क्रेडिट कीजिए।
और पर्सनल अकाउंट रूल्स के तहत डेबिट द रिसीवर, जो पाने वाला होता है उसको डेबिट कीजिए और जो आपका देने वाला होता है उसे क्रेडिट कीजिए। तो मैसनरी आ गया हेड ऑफिस के पास, रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, और आपका पैसा वो फाइनली किसको देगा, लखनऊ ब्रांच को। तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया हेड ऑफिस, लखनऊ ब्रांच को क्रेडिट। ठीक है, तो आपका हो गया 6500 नरेशन में लिख दिया जी। अब देखिए एक ट्रांजेक्शन और है, बोलता क्या है कि आपका जो आगरा ब्रांच अकाउंट है ना उसका लॉस हुआ है जी। आगरा ब्रांच अकाउंट का आपका प्रीवियस ईयर में क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो देखिए ध्यान समझिएगा, अगर लॉस होगा तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, अगर लॉस होगा तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स कहता है ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट और ऑल इनकम प्रॉफिट्स क्रेडिट। अगर एक्सपेंसेस लॉसेस हुआ है तो डेबिट कीजिए, इनकम प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट कीजिए। तो यहाँ पे बोलता क्या है कि जो आपका आगरा ब्रांच है ना, आगरा ब्रांच लॉस हुआ है तो जनरल पीएल अकाउंट क्या किया, डेबिट। सीधा सा बात है, लॉस होगा तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और प्रॉफिट होगा तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत। तो आपका आगरा ब्रांच का लॉस हुआ तो एंट्री क्या हो गया, देखिए जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आगरा ब्रांच अकाउंट। ठीक है जी, लॉस के केस में बोलता है क्या, बिंग लॉस इनकर्ड बाय ब्रांच। अब एक और बोल रहा है ट्रांजेक्शन में एफ में कि भैया प्रॉफिट हुआ है, लखनऊ ब्रांच का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट होगा तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत। अभी तुरंत मैंने बोला, तो एंट्री क्या हो जाएगा, लखनऊ ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4500। तो ये लॉस का एंट्री हुआ तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया, और आपका प्रॉफिट हुआ तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो इस तरह से आपका क्या हुआ, पूरा जर्नल एंट्रीज बन गया, सभी को जोड़ दिया गया तो फाइनली कितना आ गया, 17,500 17,500 आई होप ये सब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो अभी तक अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी मैं वीडियोज अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, राइट। अब देखिए आपके क्वेश्चन में और बोल रहा है कि आपको आगरा ब्रांच अकाउंट बनाइए और साथ में क्या बनाइए, लखनऊ ब्रांच अकाउंट। तो जर्नल से लेजर में कैसे पोस्टिंग होता है क्लास 11th में सीखा होगा, नहीं जानते प्लेलिस्ट अवेलेबल है लेजर का, है ना। क्लास 11th अकाउंटेंसी डॉक्टर SK सिंह का जो बुक है SBPD पब्लिकेशन, उससे सारा जो लेजर का क्वेश्चन से मैंने सॉल्व कर दिया है। पोस्टिंग करना नहीं जानते तो देख लीजिएगा, लेकिन हम मान के चलते कि बीकॉम के स्टूडेंट से आप, तो आपको पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग ये सब आता होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या बोलता है, आगरा ब्रांच अकाउंट आप चाहे तो 8 कॉलम्स बना सकते हैं, 8 कॉलम्स बना सकते हैं। डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट, आप चाहे तो 8 कॉलम बना सकते हैं। जगह कम था तो मैंने क्या किया, 4 कॉलम से काम चला लिया। तो सबसे पहले कौन है, आगरा ब्रांच अकाउंट। सबसे पहले क्या बोलता है कि आपका ओपनिंग बैलेंस है जी, आगरा ब्रांच अकाउंट का क्या ओपनिंग बैलेंस है, तो टू बैलेंस BD 27,500, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए ध्यान से बोलता है, अब यहाँ पर देखिए आगरा ब्रांच अकाउंट, आगरा ब्रांच अकाउंट, तो जो अकाउंट बना रहे हैं, ध्यान सुनिए, जो अकाउंट बना रहे हैं एंट्री में अगर वो अकाउंट डेबिट रहेगा तो डेबिट में पोस्टिंग होगा और क्रेडिट रहेगा तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा। एक बार फिर से, जो अकाउंट बना रहे हैं एंट्री में अगर वो अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में पोस्टिंग होगा, क्रेडिट रहेगा तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा। तो देखिए ये जो एंट्री है ना, आगरा ब्रांच अकाउंट, हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, आगरा ब्रांच अकाउंट, और एंट्री में आगरा ब्रांच अकाउंट क्या डेबिट है तो किधर पोस्टिंग होगा, डेबिट में, कोई दिक्कत नहीं। और साथ में कौन वाला लिखेंगे, सब्सिडरी वाला जो उसके साथ है, साथ कौन है आपका, लखनऊ ब्रांच अकाउंट। तो क्या लिखा, टू लखनऊ ब्रांच अकाउंट, कितना 2500, कितना 2500, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिए एक और है आपका लखनऊ ब्रांच अकाउंट, तो लखनऊ ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं, लखनऊ ब्रांच अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा, सीधा सा बात है। और साथ में कौन है, आगरा ब्रांच अकाउंट, तो क्या हो जाएगा भाई, आगरा ब्रांच अकाउंट कितना 2500। तो आगरा ब्रांच अकाउंट के डेबिट पे पोस्टिंग हुआ और लखनऊ ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग हुआ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या बोलता है, देखिए आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो आपका आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में पोस्टिंग होगा, सब्सिडरी कौन है, डेटर्स, तो क्या लिखा मैंने, डेटर्स, कितना 1500। उसके बाद ये देखिए मैसनरी अकाउंट डेबिट टू लखनऊ ब्रांच अकाउंट, तो भाई क्या लिखेंगे हम लोग, मैसनरी, ठीक है, कितना 6500। लखनऊ ब्रांच अकाउंट क्रेडिट है
लखनऊ ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं, क्रेडिट में पोस्टिंग होगा, सब्सिडरी कौन है आपका मैसनरी, तो हम लोग क्या लिख दिए बाय मैसनरी। उसके बाद देख लीजिए आपका कौन सा लॉस वाला था, तो जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आगरा ब्रांच, तो क्या लिखा आपका देख लीजिए बाय जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 2500, और ये हो गया लखनऊ ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हो गया टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4500। कहने का मतलब है कि आपका आगरा ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो आगरा ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड टू या बाय नहीं हो सकता है, मतलब टू आगरा ब्रांच अकाउंट या बाय आगरा ब्रांच अकाउंट नहीं हो सकता है। जो अकाउंट बना रहे हैं उसी अकाउंट से रिलेटेड पोस्टिंग नहीं होता है, साथ वाला जो सब्सिडी रहता है उसको लिखते हैं। या लखनऊ ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं तो आपका टू लखनऊ ब्रांच अकाउंट या बाय लखनऊ ब्रांच नहीं हो सकता है, जो अकाउंट बना रहे हैं उसी अकाउंट से रिलेटेड पोस्टिंग नहीं होता है। अब देखिए मैंने इसको जोड़ दिया, डेबिट में जोड़ा 31,500 और 31,500 में 2500 लेस कर दिया, तो फाइनली कितना आ गया 29,000 29,000। तो क्या लिखा बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर बैलेंस करके निकाले ना, इतना में इतना घटा के बैलेंस करके निकाले। उसी तरीका से क्या है लखनऊ ब्रांच अकाउंट है तो टोटल जोड़ा तो 39,800 39,800 और इसमें 2500 6,500 क्या क्या लेस कर दिया, तो फाइनली बैलेंस कितना आ गया 30,800 30,800 बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरह से आगरा ब्रांच अकाउंट और लखनऊ ब्रांच बन के क्या हो गया तैयार हो गया। पहले आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो स्पेशल जर्नल एंट्रीज है इसमें और कुछ क्वेश्चन है, 25 बना दिया, 26 27 28 28 तक स्पेशल जर्नल एंट्रीज है, उसका भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यही करते हैं, थैंक यू।